पटना के विकास की नई कहानी को लिखता अपना ये पटना मेट्रो कॉरिडोर। आज से 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चलें कि अगर इसी रफ्तार में काम होता रहा तो फेज 2 जहां हम खड़े हैं, इस कॉरिडोर पर आने वाले 1 से 1.5 साल में मेट्रो दौड़ने लगेगी। आपको बताते चलें लगभग 14 किलोमीटर लंबे इस फेज 2 के कॉरिडोर पर अभी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कंकड़बाग की तरफ से आएंगे तो मलाई पकड़ी से लेकर के और आगे ISBT तक आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। आज हम इस वीडियो में पूरे कॉरिडोर को आपको दिखाएंगे कि कहां कहां कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि पटना मेट्रो 2 कॉरिडोर में बन रहा है। पहला कॉरिडोर जो दानापुर से शुरू होकर के सीधा मीठापुर में आकर के खत्म होगा और दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से शुरू होगा, PMCH राजेंद्र नगर होते हुए सीधा यहाँ ISBT में आकर के खत्म होगा। इसी कॉरिडोर पर अभी काम होता हुआ आपको दिखाई देगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पटना का बाईपास है, आगे 0 माइल है। यहाँ देखिए कैसे पिलर्स का निर्माण हो रहा है और ये सामने जो पिलर है इस पर देखिए सेट्रिक लग रहा है। वहीं इसके पीछे जो पिलर है उसके वो पूरा पिलर खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर अब पियर कैप बनना है। वहीं अगर आप राजेंद्र नगर की तरफ से चलते हुए बाईपास से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो कई पिलर आपको बना हुआ दिखाई देगा। उसके ऊपर अब पियर कैप बनना बाकी है, जिसके लिए कई जगह पर सेटरिंग भी लग रहा है। वहीं मलाई पकड़ी पर अगर आप आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कई जगह पर पाइलिंग हो रहा है, तो कहीं कहीं जो है वहाँ भी पिलर बनना शुरू हो गया है। यहाँ से आगे यह कॉरिडोर आगे से सीधा ISBT की तरफ मुड़ जाता है और जाकर के ISBT में ख़त्म होता है। लगभग 31 किलोमीटर लंबे इस परियोजना का काम समझ लिए फेज 2 पर बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। फेज 1 पर काम होता हुआ अभी बाहर से कहीं फिजिकली दिखा नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड वर्क उसमें बहुत ज़्यादा होना है। उसका अगर कुछ दिखेगा तो उसके वीडियो के साथ में हम जुड़ेंगे। लेकिन आज आपको हम बताते चलें कि इस पटना मेट्रो के फेज 2 का काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, जो सीधा पटना जंक्शन से लेकर के ISBT तक पहुंचेगा और आपके सुखद और मंगलमय यात्रा का अनुभूति आपको करवाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस मेट्रो कॉरिडोर में कहां कितने स्टेशन होंगे। 2 फेज वाले पटना मेट्रो के इस कॉरिडोर पर अगर आप फेज 1 में दानापुर से सवारी शुरू करते हैं तो आपको खेमनीचक तक का इस कॉरिडोर पर सफर होगा। सबसे पहला स्टेशन दानापुर, उसके बाद सगुना मोड़, फिर RPS मोड़, उसके बाद पाटलिपुत्रा, फिर रुकनपुरा, फिर राजा बाजार, फिर पटना जू, उसके बाद विकास भवन, फिर विद्युत भवन के बाद पटना जंक्शन। और पटना जंक्शन पर आप फेज 2 के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से फेज 2 का कॉरिडोर शुरू होगा। लेकिन फेज 1 वहाँ से बढ़ते हुए CNNU, फिर मीठापुर, फिर रामकृष्ण नगर, फिर जगनपुरा के बाद खेमनीचक पहुँचेगा और यहाँ फेज 1 फेज 2 से यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आपको फेज 2 की यात्रा आपको बताते हैं कहाँ से कहाँ तक का होगा। फेज 2 में अगर आप पटना जंक्शन से सवारी शुरू करते हैं तो पटना जंक्शन पहला स्टेशन, फिर आकाशवाणी, उसके बाद गांधी मैदान, PMCH, यूनिवर्सिटी, मैनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाई पकड़ी, फिर खेमनीचक, फिर भूतनाथ और 0 माइल के बाद न्यू ISBT पर जाकर के यह खत्म हो जाएगा। यानी आने वाले समय में ISBT से लेकर के दानापुर स्टेशन तक की यात्रा आप मेट्रो से कर पाएंगे। इस कॉरिडोर पर फेज 2 में ISBT पर सवारी आप करेंगे तो आपको खेमनीचक पर इंटरचेंज करना होगा और फिर फेज 2 के मेट्रो पर यहाँ बैठेंगे तो फिर दानापुर कंटेनमेंट तक का या दानापुर स्टेशन तक की सवारी आपको कराएगा या वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर ये जो मलाई पकड़ी का एरिया है, यहाँ के बाद एलिवेटेड पार्ट मेट्रो का शुरू होता है और राजेंद्र नगर की तरफ से यहाँ तक इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, जहाँ जमीन के नीचे से मेट्रो दौड़ेगी। तो देखा आपने, इन सभी स्टेशनों से गुजरते हुए पटना मेट्रो आपको सीधा दानापुर से लेकर के न्यू ISBT तक का यात्रा करवाएगा। आने वाले समय में पटना के ट्रैफिक को एक नई दिशा और दशा देने की तैयारी हो रही है। और हो क्यों नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही इस कॉरिडोर का मुआयना कर रहे हैं और हाल ही में आपने देखा है कि वो खुद ही पहुंच गए थे कॉरिडोर पर देखने के लिए कि कितना काम हुआ है। और वो चाहते हैं कि राज्य के चौमुखी विकास में जैसे लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, मेगा ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, उसी रफ्तार में मेट्रो कॉरिडोर का भी निर्माण हो और जल्दी पटना को मेट्रो रेल की सौगात मिल जाए।
मीठापुर बस स्टैंड से जब आप चलेंगे तो इस कॉरिडोर पर यहाँ के बाद अभी काम नहीं हो रहा है और आगे आपको सामने 0 माइल पर काम होता हुआ दिखाई देगा। ये पटना का अभी सबसे व्यस्ततम एरिया पटना का 0 माइल है। जो आप ISBT से चलेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो हमेशा आपको जाम मिलेगा। यहाँ पर एक इंटरचेंज का भी निर्माण होना है और यही आप जैसे दाएं मुड़ेंगे तो आपको सामने ये पिलर्स दिखाई देगा मेट्रो का। सामने क्रेन आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में और यहाँ पर जो पिलर्स है उसके लिए पियर बन रहा है। अभी इसका बेस तैयार हो गया है, ऊपर पियर बनाया जा रहा है। पियर के बाद पियर कैप का भी निर्माण होगा। अगर आप पुराने मीठापुर बस स्टैंड से न्यू ISBT की तरफ आएंगे तो आपके बाईं तरफ में यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप 0 माइल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर सामने ये देखिए आपको पिलर्स दिख रहे होंगे। ये पियर बन करके तैयार है मेट्रो का और पियर कैप बनने के बाद ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर लगना शुरू हो जाएगा, यानी ऊपर छत बनने लगेगा। जिस रफ्तार में काम हो रहा है, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर लग गया है जिस पर अभी पियर की ढलाई होना है। इसके अलावा कई पिलर्स हैं जिसके पियर आपको दिख रहा है कि बन करके तैयार है। उसके ऊपर से पियर कैप बनेगा, फिर ऊपर स्ट्रक्चर लगने के बाद उस पर कंक्रीट हो जाने के बाद इसके ऊपर से मेट्रो लाइन बिछने लगेगा। ये सामने देखिए कैसे पियर बन करके तैयार है, इसके ऊपर से अब छत बनना है। ऐसे ही यहाँ से लेकर के भूतनाथ तक कई पिलर्स हैं जो बन करके तैयार हैं, उसके ऊपर पियर कैप बनना है। तो कई के बेस तैयार हो गए हैं और उसके ऊपर से अब पियर का निर्माण होने के लिए शटरिंग भी लगाए जा रहे हैं। इस कॉरिडोर पर कई चरणों में आपको काम होता हुआ दिखाई देगा जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इस काम में तेजी लाया जाए ताकि अगले साल से पटना वासियों को मेट्रो का सुखद यात्रा का अनुभव होने लगे। सामने ये देखिए एक और पिलर पर पियर बनने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सेटिंग लग करके ढलाई की तैयारी हो रही है। इसी तरह से इस कॉरिडोर पर कई पिलरों पर आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। इस कॉरिडोर पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सामने ज्ञान गंगा जो स्टोर है वहां से यह कॉरिडोर बाईपास के दक्षिणी छोर पर चला जाता है। यहाँ भूतनाथ तक उत्तरी छोर पर इसका काम हो रहा है। इसके बीच में यह 0 माइल वाले रोड को यानी कि ये बाईपास वाले रोड को ऊपर से क्रॉस करेगा। इसके लिए आने वाले समय में आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं Facebook पर देखने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पे भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाइए दोस्तों से। धन्यवाद।